सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं इन्फ्लेमेशन के बारे में। ठीक है, नोट्स पहले से ही तैयार रखे हैं। चलिए आइए आपको फटाफट समझा देते हैं। इन्फ्लेमेशन क्या होता है? इन्फ्लेमेशन किसी भी टाइप का रिएक्शन होता है आपके बॉडीज़ के टिश्यूज़ में। किस वजह से होता है? कोई भी इरिटेंट की वजह से। कोई भी चीज़ आपके बॉडी के टिश्यूज़ को इरिटेट कर रही है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में रिएक्शन हो गया और उसे बोलते हैं हम इन्फ्लेमेशन। ठीक है, अब ये जो इरिटेंट है, जो आपको इरिटेट कर रही है, ये कुछ भी हो सकता है। ये ट्रॉमेटिक बेस्ड भी हो सकता है। ट्रॉमेटिक में जैसे आपके आ गए एक्सीडेंट, ठीक है, आपको चोट लग गई, आपका एक्सीडेंट हो गया, या आपकी किसी चीज़ का स्क्रैच हो गया, खरोच आ गई, गिर गई आप, तो उससे आपका इन्फ्लेमेशन हो सकता है, जो आके आपका ट्रॉमेटिक बेस्ड में। ठीक है, फिर आ गया आपका बैक्टीरियल। बैक्टीरियल में क्या होगा? बैक्टीरियल में होगा आपको किसी भी टाइप का इन्फेक्शन बैक्टीरियाज के थ्रू। फिर आता है आपका डीजनरेटिव। डीजनरेटिव में क्या आएगा? आपका कुछ आपके डीजनरेटिव जो चेंजेस होंगे बॉडी में, उसकी वजह से भी आपको इन्फ्लेमेशन हो सकती है। जैसे आपका एज फैक्टर, धीरे धीरे एज बढ़ती है तो डीजनरेटिव चेंजेस होते हैं बॉडी में, इसकी वजह से आपको इन्फ्लेमेशन हो सकता है। सेकेंड, आपका बहुत ऐसे सेल्स होते हैं जो टाइमली आपके बनते हैं और फिर डेड होते हैं, फिर बनते हैं, फिर डेड होते हैं। या बहुत अच्छे अमाउंट में होता है, फिर वो धीरे धीरे डीजनरेटिव प्रोसेस में चले जाते हैं, तो उसकी वजह से भी आपका इन्फ्लेमेशन हो सकता है। फिर आता है आपका रीजनरेशन, जो रीजनरेटिव होता है। ठीक है, रीजनरेटिव में क्या होता है? जो पुराने सेल्स होते हैं वो डिजॉल्व होकर आपके न्यू सेल्स बिल्डअप हो जाते हैं, या कुछ आप ऐसी मेडिसिन ले लेते हैं जो आपके न्यू इम्यून सिस्टम को प्रोसेस करते हैं, आपका डेवलप करते हैं, न्यू आरबीसीज फॉर्म करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी के टिश्यूज फॉर्म करते हैं, जो भी आपका रिएक्शन होकर इन्फ्लेमेशन हो सकती है। अब ड्यूरिंग इनिशियल फेज के दौरान जो इन्फ्लेमेशन होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कैसे रोल प्ले करती है आइए आपको समझा देते हैं। ये एक एज अ डिफेंस मैकेनिज्म की तरह आपका रोल प्ले करती है इन्फ्लेमेशन। हीलिंग को प्रमोट करती है। ठीक है, हीलिंग शुरू करती है इन्फ्लेमेशन इनिशियल फेज में। अब पढ़ता है टाइप्स ऑफ इन्फ्लेमेशन। आपके इन्फ्लेमेशन दो टाइप्स के आते हैं, एक्यूट एंड क्रॉनिक। एक्यूट आता है आपका कम टाइम के लिए, ठीक है। क्रॉनिक आ गया आपका ज़्यादा टाइम के लिए। अब एक्यूट के साइंस पढ़ लेते हैं। अब साइंस एंड सिम्टम्स हम पढ़ेंगे ओनली साइंस। साइंस क्या होता है? साइंस वो होते हैं जो हमारे मेडिकल बुक, हमारे रेफरेंस बुक या रिसर्च के दौरान हमें पता पड़ता है कि पर्टिकुलर डिसीज़ के कुछ साइंस होते हैं। जैसे सपोज आपको फीवर है। अब फीवर में आपका एक सबसे पहला साइन ये है कि आपका बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ठीक है, तो वो आपका एक डेफिनेट साइन है। लेकिन अगर यही कोई आपको पेशेंट आके बताएगा कि मुझे फीवर है, उसके साथ मेरा शरीर गर्म लग रहा है या मेरे सर में दर्द हो रहा है, तो वो आते हैं अंडर सिम्टम्स। ठीक है, तो इसके साइन पहले हम देख लेते हैं। आइए एक टेबल देख लेते हैं अच्छे से। इस टेबल में आ गया आपके कार्डिनल साइन ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन। आपके कितने साइन आ गए? एक आ गया कलर चेंज, ठीक है, वार्मनेस हो गई, आपका रेडनेस हो गया जिसे आप रूबर भी बोलते हैं, स्वेलिंग हो गई जिसे आप ट्यूमर बोलते हैं, पेन हो गया आपका डॉलर, स्टिफनेस हो गई आपकी रिगर, और लॉस ऑफ फंक्शन दैट इज फंक्शियोलेसा। ये आ गए आपके कार्डिनल साइन। अब पहले पढ़ेंगे हम पेन के बारे में। अब एक्यूट इन्फ्लेमेशन जो आपका पेन होगा, वो पेन कब होगा? जब आपकी नर्व एंडिंग्स में प्रेशर पड़ेगा। ठीक है, और ये आपके डिफ्यूज एरिया में होगा। डिफ्यूज एरिया मतलब एक अच्छे खासे बड़े एरिया में, स्कैटर्ड एरिया में आपका पेन होगा। सेकंड, आपका जो पेन होगा वो रेस्ट में तो होगा ही होगा, साथ ही अगर आप कोई एक्टिविटी परफॉर्म करोगे तो आपका जो पेन होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। प्लस आपका जो प्राइमरी इन्फ्लेमेशन का सेंटर है, उससे आपका जो इन्फेक्शन है या इन्फ्लेमेशन है वो आसपास की साइट में भी रेफर हो सकता है। आगे आपका स्किन टेम्परेचर। स्किन टेम्परेचर में क्या होगा? आपका आपका जो लेजन है, जो आपका अफेक्टेड एरिया है, वहीं पे आपका जो स्किन टेम्परेचर होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, मतलब आपको वार्मनेस फील होएगी। साथ ही साथ आपका टेंडरनेस हो सकती है, फ्यूजन हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है और रेडनेस हो सकती है। ठीक है, अब स्किन टेम्परेचर जो आपका बढ़ेगा उसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। क्यों बढ़ता है आपका स्किन टेम्परेचर? जो आपकी कैपिलरीज होंगी, ये हमारी नॉर्मल कैपिलरी है, ठीक है, इसके अंदर एक प्रॉपर अमाउंट में ब्लड फ्लो हो रहा है, उसके बाद ये डायलेट हो जाएगी, मतलब वाइडर हो जाएंगी, लार्ज एरिया में हो जाएंगी। तो जब ये लार्ज एरिया में होगी सो जाहिर सी बात है कि आपका ब्लड फ्लो हाइयर अमाउंट में पास होगा। ठीक है, इसीलिए आपका
स्किन टेम्परेचर बढ़ता है। साथ ही साथ जब आपका ब्लड फ्लो हायर अमाउंट में पास होगा, उसके बाद जो आपकी कैपिलरीज की परमिएबिलिटी है वो भी बढ़ जाएगी, और परमिएबिलिटी बढ़ने के बाद आपका प्रोटीन प्लस प्लाज्मा का लीकेज होगा। लीकेज होने के बाद जो आपका टिश्यू फ्लूइड है, इन सब का मिक्स होके जो टिश्यू फ्लूइड है उसमें एक हाई डिग्री ऑफ फाइब्रोजन प्रेजेंट होगा, जो आपका लीक होगा। कहाँ पे लीक होगा? आपके आसपास के टिश्यू में, ठीक है। और उसकी वजह से आपकी स्वेलिंग आएगी। स्वेलिंग आने के बाद जब आपका ल्यूकोसाइट्स निकलेगा, ल्यूकोसाइट्स आपका माइग्रेट हो जाएगा, मतलब फैल जाएगा, वेसल से निकल के आपके आसपास के इफेक्टेड टिश्यूज़ में फैल जाएगा, जो आपके इरिटेंट को डिस्ट्रॉय करेगा, ठीक है। सो ये एक साथ साथ आपका स्किन टेम्परेचर का मैकेनिज्म भी है कि क्यों हो रहा है, प्लस साथ के साथ जब ये प्रोसेस होता है ना, तो इसके बाद एक हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट होने में जो आपका इरिटेंट होगा वो डिस्ट्रॉय होएगा। फिर हम बात करेंगे पैसिव रेंज ऑफ मोशन की। अब पैसिव रेंज ऑफ मोशन क्या होता है? आपके रेंज ऑफ मोशन एक होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव। एक्टिव वो होता है जो हम खुद करते हैं, पैसिव वो होता है जो हमसे कराया जाता है, ठीक है। तो पैसिव रेंज ऑफ मोशन आपका पेनफुल हो सकता है, प्लस आपका रिस्ट्रिक्शन हो सकता है। मतलब अगर आपका कोई 30 डिग्री पे मोशन हो रहा है तो हो सकता है वो आपका 15-20 तक ही रह जाए, पर पैसिवली। क्यों होगा ये? पेन की वजह से और स्पैज्म की वजह से। लेकिन साथ में आपका जो एक्टिव रेंज ऑफ मोशन है उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगी। पैसिवली पेन हो सकता है बट एक्टिवली नो पेन, ठीक है। अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप ये है कि हो सकता है आपका जो अफेक्टेड एरिया है वहाँ पे आपका फंक्शन कुछ टाइम के लिए लॉस हो जाए। ये लेकिन डिपेंड करेगा, ये ज़्यादा बहुत रेयर है, लेकिन अगर हो जाता है तो ये डिपेंड करेगा आपका कि आपकी जो इन्फ्लेमेशन की साइट है वो कौन सी डिग्री पे है, मतलब आपका इन्फ्लेमेशन कहाँ तक पहुँचा है। अगर आपका बहुत एक्यूट है, माइनर एक्यूट है तो नहीं होगा, ठीक है। सब एक्यूट है हो सकता है तब भी ना हो, लेकिन अगर आपका एक्यूट से ये क्रॉनिक आगे बढ़ता चला गया तो हो सकता है आपका वहाँ पे माइनर लॉस हो सकता है फंक्शन का टेम्परेरीली, ठीक है। फिर आप इसके कुछ ये 2 पॉइंट्स हैं जो रिमाइंड करने के लिए है, ठीक है। जब आप कल को पेशेंट्स देखोगे, उनकी हिस्ट्री लिखोगे या आप उनको ऑब्जर्व करोगे, सो उसमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आपकी कोई रिसेंट इंजरी की हिस्ट्री चल रही है इन्फ्लेमेशन के केस में, तो वो क्या करेगा, इन्फ्लेमेशन के जो साइन एंड सिम्टम्स है उनको एग्रीवेट कर देगा, बढ़ा देगा। साथ ही साथ अगर कोई पेशेंट आर का रूमेटोइड अर्थराइटिस का है और उसको एपिसोड्स आते हैं पहले से अर्थराइटिस के सिस्टमिक वे में, तो वो भी क्या करेगा, आपकी जो साइन एंड सिम्टम्स है उनको इफेक्ट करेगा। इसके बाद आता है आपका रिपेयरिंग प्रोसेस। सो रिपेयरिंग प्रोसेस क्या होता है? रिपेयरिंग प्रोसेस में आपके 2 टाइप से ये रिपेयर होता है। पहला आता है आपका होमोजीनियस टिश्यूज फॉर्म होते हैं, सेकंड आता है आपका स्कार टिश्यूज फॉर्म होते हैं, ठीक है। होमोजीनियस टिश्यूज में क्या होता है, आपके न्यू टिश्यूज डेवलप होता है, लेकिन एग्जैक्टली सेम लाइक अ ओरिजिनल टिश्यू। जो आपका ओरिजिनल टिश्यू डिस्ट्रॉय हुआ है उसी की तरह न्यू टिश्यूज डेवलप हो जाएंगे। ये कौन से केस में होंगे? फाइब्रस टिश्यू प्लस बोन इन्फ्लेमेशन के केस में होंगे, ठीक है। फिर आता है आपका स्कार टिश्यू। स्कार टिश्यू में क्या होगा, आपका जो ओरिजिनल टिश्यू है वो रिप्लेस हो जाएगा फाइब्रस टिश्यू से, ठीक है। ओरिजिनल टिश्यू रिप्लेस्ड हो जाएगा फाइब्रस टिश्यू से। कौन से केसेस में होगा? आपका डीप कट्स हो सकता है, आपके मसल्स में, नर्व्स में इंजरी हो सकती है, उस दौरान होता है ये, ठीक है। सो ये आ गया आपका इन्फ्लेमेशन प्ले, एक्यूट इन्फ्लेमेशन आ गया, उसके रिपेयरिंग प्रोसेस आ गया, प्लस उसके साइलेंट सिम्टम्स आ गए। So this is all for the today. Thank you and have a nice day.